करते आते करते रहना बढ़िया। कान साफ नहीं करते क्या? कभी कभी। कभी क्या? तो ये देख रहे हो काला काला क्या निकल रहा है, बहुत सूख रहा है कान। डॉक्टर वगैरह कहीं जाते हो? नहीं रहता। पाउडर वगैरह भी नहीं डालते? करा करो ना, तो इतना गंदा कान हो रहा है तो ड्रॉप गिर लिया करो, कुछ टाइम से सफा कराया करो। इससे कान में काला काला निकल रहा है ना, सूखा पड़ा है। ज़रूरी होता है इतना तो, कम से कम 2 महीने में सफाई करना शरीर के लिए बहुत बढ़िया है। कान का पर्दा भी सही रहेगा, दिमाग भी सही रहेगा, आंखों का रोशनी भी बढ़ता है। कौन सा गांव है आपका? मुजफ्फरपुर। हैं? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। ये कहाँ बिहार में पड़ता है ना? हाँ, यहाँ का लीची नामी है। लीची? अच्छा, फेमस है। लीची तो देहरादून में भी उगती है। वो फेमस है मुजफ्फरपुर। पहाड़ एरिया में वो तो मशहूर है, वो तो मुझे पता है बिहार में है। और वहाँ भी लीची पैदा होती है। वहाँ क्या भाव की लीची मिलती है? जैसे अगर माय चानस वहाँ जब लीची का कटिंग होती है थोड़ा, क्या भाव मिल जाती है लीची? सैकड़ा के हिसाब से मतलब 50 रुपया सैकड़ा। सैकड़ा क्या होता है मतलब? समझा 100 हैं? 100 लीची 50 रुपये। 100 लीची 50 रुपए की? तो 1 किलो से ऊपर चला गया तो बहुत सस्ता है। देहरादून में मैं एक बार गया, वहाँ लीची महंगी, और वहाँ मैं गया वो क्या कहते हैं, जमुनानगर जगाधरी रोड, वहाँ लीची सस्ती। इसका मैटर क्या होता है, जो लोग थोक से लेते होंगे उनको सस्ता पड़ता है, जो किलो से लेते हैं वैसे लेते हैं उनको महंगा पड़ जाता है। तो अच्छा, तुम वहाँ के हो, अपना कोई घर में कोई लीची वीची का पेड़ है वहाँ पर? हाँ होता है? हाँ, बगीचा। बढ़िया यार। तो गांव की लीची हमें ना खिलाओगे सर? कहीं खिलाफ गाँव वहाँ उतना दूर से सब लेके आते हैं। ये भैया लीची देहरादून से आती तो कितने हमारे पहाड़ी आ रहे हैं, नेहरू पुलिस में सब लेके आते हैं, सब लेके आते हैं। ठंडियों में हमारे राजस्थान में मतीरे ककड़ी होती है, गांव से कितनी ककड़ी मतीरे दिल्ली में आ जाते हैं, तो क्या लीची नहीं आएगी? देखो कान टाइम से साफ करा लिया करो, ठीक है? कान में खारिश ज़्यादा होती है ना? हाँ। तो खारिश होने का मतलब होता है एलर्जी। एलर्जी मतलब समझते हो, कान सूख गया, कान की जो स्किन है वो पतली होती है, कमज़ोर होती है। अगर आप उसको आप ठीक से नहीं देखोगे तो कौन देखेगा? आप ये बताओ। खुजली क्यों होता है? खुजली इसलिए होता है कि जब हम नहाते हैं तो जो साबुन शैम्पू का जो झाग होता है वो अंदर चला जाता है, और उसे वो चिपक जाता है, और वो चिपकने के बाद में क्या होता है, वो स्किन पे चिपकने से वो खारिश होती है, उससे बीमारी भी बन जाती है। थोड़ा कोई केमिकल वगैरह हो, जो आयुर्वेदिक ड्रॉप वगैरह हो, आयुर्वेदिक केमिकल ड्रॉप हो, स्टोर से ले लो अपना 40 रुपये का, डालो उसे। कौन सा ज़्यादा खर्चा पड़ रहा है आपका? इतना गुटखा पान खा के तो अपना ये क्या चीज़ है? यही तो है, रब करती है। रब का मतलब समझते हो? फ्रेशिंग करती है, सफाई। ये ये रबड़ है ज़रूर, अब ये भी फ्रेशिंग की है, जितना ही कचरा इधर उधर होगा वो खींच लेती है। इससे तो समझ रहे हो ना सर? थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखो अपने शरीर को। अभी एक लेडीज ने बुलाया मुझे कान साफ करने के लिए, अपनी बीवी के, तो दोनों कानों में गांठ है, कान दर्द हो रहे। मैंने थोड़े से पैसे क्या बता दिए, बंदा मुंह में गुटखा ठोक रखा है, पैसे खर्च नहीं कर रहा, और बीवी के कान में दर्द हो रहा है। बीवी कह रही करवाओ करवाओ, मेरी जान निकल रही है, और बंदा नहीं करवाया। मैंने बोल दिया जा डॉक्टर पे ले जा, सीधा बोला, खर्चा ही नहीं करेगा, नहीं तो इस डॉक्टर पे ले जा, नहीं फ्री वाले पे ले जा, कहीं तो लेके जाएगा, जब भी तो उसके दर्द से आएगा। पूरी गांठें फंसी पड़ी हैं अंदर। अच्छा लग रहा है? हाँ। वही चीज़ें होती है ना, कम से कम थोड़ा बहुत ना शरीर की तरफ देखना बहुत ज़रूरी है।
हम ये नहीं कहते हैं कि आप हम जैसे तो कराओ, डॉक्टर के पास चले जाओ, या मेडिकल स्टोर से कुछ आयुर्वेदिक ड्रॉप ले लो, केमिकल ड्रॉप ले लो, कुछ थोड़ा अपने आप से भी सफाई कराओ। महीना 2 महीने 3 महीने में सफाई कराओ, ज़रूरी होता है। आजकल बीमारियों का बहुत ज़्यादा है। इस बात में हम गलत करें तो बताइए आप। नहीं, देखो शरीर साफ सुथरा रहेगा, 100 बीमारियों से बचता बंदा, समझ रहे हो ना। मुंह साफ रखना, नाक मुंह साफ रखना, शरीर के हर तन को शुद्ध करने का मतलब ये होता है कि बीमारियों से 100 बीमारियों से बचो। कपड़ा कितना भी पुराना हो, सी के सिलाई करके धो के पहनो, उससे क्या होता है, सही रहता है। आपको जैसे निकाला काला काला निकला, क्यों निकला? स्पेशल दवाई लगा रहा हूँ आपके सामने, बहुत बढ़िया है, आयुर्वेदिक दवाई है ये। लगाने से कान बिल्कुल हल्का हो जाएगा। सब बंद हो जाएगा तो खुजली उजली हो रहा है, सब दर्द वर्द खुजली उजली सब चला जाएगा, खुश रह जाओगे। दिक्कत कान में पस आ रहा हो, मवाद आ रही हो, दर्द हो रहा हो, खुजली हो रही हो, कान का पर्दा कमज़ोर है, आवाज़ कम आ रही है, सब कुछ ठीक करेगा। सही लग रहा है? हाँ। दर्द वर्द तो नहीं हो रहा ना? ना, खींच लेते हैं। इसको बुला लेता हूँ, पानी की बोतल मंगा दो, नहीं तो दोस्त में। इसको बुला रहा हूँ इसीलिए। एक सेकंड, चश्मा ले। उतना भी नहीं काम कर। आ जाओ राजा झील के पास। अरे वहीं 0 पॉइंट झील में। हाँ हाँ, गार्डन नहीं बना है यहाँ बैठने के लिए, गोल सा बेंच के पास आओ ना, तुम झील पे आओगे और नजर आ जाओ। हाँ हाँ, वो कहाँ चला गया? वो एटीएम वाले कार्ड हैं? है? एटीएम वाले, बैंक वाले वो गढ़ी में, नहीं है? गढ़ी में है। ये पता पड़ा, ये देख रहे हो, ये पूरा सूख रहा है कान, पड़त है। अच्छा। अब देखो पूरा कान में जमा पड़ा है, बताओ इससे बीमारी नहीं बनेगी? आप आंखों से अंधा भी हो जाता है गंदगी से। पर्दा है नाजुक, बहुत सॉफ्ट चीज़ होती है, जैसे शरीर में सुराग होते हैं ना, ऐसे पर्दे पे भी सुराग है। तो इसलिए इनको साफ़ करने का मतलब होता है दिमाग को फ्रेश रखना, आंखों का रोशनी सही करना, पर्दा मजबूत रखना।
इतना तो समझ रहे हो कि मैं कहाँ बोल रहा हूँ। हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है ना। इंग्लिश में समझूंगा भी नहीं। तो वही चीज़ लेके चल रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा सा दिमाग पकड़ोगे ना। जब आदमी महंगा से महंगा खाना खा लेता है, दारू पी लेते हो आप, दारू पीते हो पी लेता हूँ कभी कभी। काफ़ी करा, तो कान साफ क्यों नहीं कराते? कराया करो ना। ये आलस हूँ। कहाँ रहते हो अभी? प्रकाश मान प्रकाश में। कितना किराया है वहाँ पर कमरे का? 8,000। 8,000। बच्चों का शादी कर दिया? ना, अभी नहीं किया? एक दो बच्चों का भी नहीं किया? कितने बच्चे? दो ही बच्चे हैं। अच्छा क्या अभी पढ़ रहे हैं क्या? चलो, सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है कि आप पढ़ा लिखे हो, पढ़ा लिखा हो, बहुत मेन तो ये बात है। होगी 50-55 साल की उम्र। कान इतना सूख रहा है, इतना गंदा करके बैठे हो, सफाई के चक्कर में आप। क्या नाम है आपका? सूरज। सूरज। अभी इतनी सूरज जी थोड़ा छाएं तो कर दो। अभी इतनी गर्मी हो रही है। कितनी गर्मी दो हो तो रही है। सूरज रहेंगे तो। अब मैं यहाँ से फ्री होऊंगा तब ना, फिर फ्री हो जाऊंगा तो कर देता हूँ चाय। अभी तो आप हमको यहाँ पकड़ रखे हो। पकड़ने की नहीं है, हम तो आपकी सेवा के लिए तैयार बैठे हैं। हाँ तो जो भी है, हम फ्री होंगे तो ठंडा कर देंगे। देखो हम तो आपकी सेवा में तैयार है, आपके भले के लिए बैठे हैं, आपका बुरा चाहने के लिए नहीं है, समझ रहे हो ना। अगर आपका बुरा चाह है तो बता दो, हम आपके लिए इसलिए भला कर रहे हैं कि देखो आपका बीमारी ना हो। देखो कोरोना जब चला तो एक दूसरे को टच होने पे बीमारी थी। हमारे देश के नेता और लोगों ने, डॉक्टरों ने देश को कैसे बनाया, करोटिंग करके, दूर दूर रख के, तभी देश बना ना। तो बीमारियाँ कहीं छोटी से बड़ी ना बन जाए, इसलिए हम समझाते लोगों को। मेरी इतनी उम्र की एज है, मैं हकीकत बताता हूँ, मेरे आप कान में से एक दाना नहीं मैं निकाल सकता। चलाओगे ठंडे को? नहीं अगर देखना देख लेना, कोई ऐसी बात नहीं। जरूरत हो तो बता देना, आज ही बता देना, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। सास 2-3 मिनट खींचो, 2 मिनट, हैं? 2 मिनट खींचो।
देखो छाए आ गए, देखो उधर आओ ना।